कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 1 लाख लोगों को मैं सदस्यता ग्रहण करने का काम करूंगा। कि अपना झंडा डंडा तैयार हो चुका है पथिक जनशक्ति पार्टी के नाम से, सत्ता में भागीदारी करने के नाम से। आप किसी के चक्कर में ना पड़ के, दरी बिछाना छोड़ के, किसी का झंडा उठाना छोड़ के, आप अपने झंडे को उठाओ, अपनी पार्टी को उठाओ, सत्ता में भागीदारी करो और देश और समाज की सेवा करें। कि मैं जा सकता था बीजेपी में, जा सकता था सपा में, जा सकता था बसपा में, जा सकता था असपा में, लेकिन मैंने चुना अपने समाज की पार्टी। भले ही मेरी पार्टी का कद छोटा हो आज के टाइम में, लेकिन याद रख लेना कि यह कद एक दिन उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि इस पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आज बहुत खुशी की बात है, पथिक जनशक्ति पार्टी का परिवार बढ़ने जा रहा है और एक ऐसा नौजवान लड़का जिसने शिक्षा पढ़ते पढ़ते ये संकल्प ले लिया था कि मैं राष्ट्र सेवा, समाज सेवा करने का काम करूंगा और देश के लिए, समाज के लिए लड़ते लड़ते दर्जनों मुकदमे कायम कराए। और उसने शिक्षा के बाद अपने जीवन में पत्रकारिता में भी अपना नाम रोशन किया वरिष्ठ गुर्जर जी ने। और आज पथिक जनशक्ति पार्टी की नीतियों के सिद्धांतों से, उसके उद्देश्य से प्रभावित होकर हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से, और मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर पथिक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं इनको पार्टी का सदस्य बनाने का काम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और सेवा करने का काम किया है, आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि आज ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। हमारे गुर्जर समाज ने देश की आजादी के लिए मुगलों से, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, जिसमें बड़ा नुकसान हमारे समाज को हुआ। और देश की आजादी के बाद हमारे बड़ों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करके आज हमारे बच्चे, नौजवान शिक्षा ग्रहण करके अच्छे ऊंचे पदों पर हैं और आर्थिक स्थिति हमारे समाज की बहुत मजबूत है। 78 सालों के बाद आज हमारा समाज जागरूकता करते हुए, जागरूक होते हुए सिर्फ सबने मन ये बनाया है कि देश की सेवा, समाज की सेवा हम तभी कर सकते हैं जब सत्ता में हमारी भागीदारी हो। और इस एकजुटता को देखते हुए वो लोग जो हमारे समाज को हमेशा दरी बिछाने का काम, झंडा उठाने का काम देते आए हैं, कोई सम्मान हमें नहीं मिला, ना हमारे समाज में कोई प्रधानमंत्री बना। सरदार पटेल को भी जानकर इन्होंने पीछे धकेलने का काम किया। ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गया, ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गया, ना कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया। आज तो ऐसी हालत है कि कैबिनेट मंत्रालय भी हमारे समाज के पास नहीं है। लेकिन हमारे समाज की एकजुटता को देखते हुए, लोगों में जागरूकता बढ़ते हुए देखते हुए, लोगों में सत्ता में भागीदारी को देखते हुए हर पार्टी, हर सत्तारूढ़ पार्टी बौखलाई हुई है और हमारे समाज को तोड़ने का काम, मिशन चलाए हुए हैं। हम उनसे सिमटते हुए, उनसे सावधान रहते हुए आज वरिष्ठ गुर्जर ने निर्णय किया है कि जब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं करते, हम संघर्ष करते रहेंगे।
ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 132 सीटों पर गुर्जर समाज प्रभावित कर रहा है, गुर्जर समाज की हिस्सेदारी है। कोई पार्टी हो, कोई सत्तारूढ़ पार्टी हो, सबसे हमारे विचार मिलने का काम हम करेंगे, लेकिन हमें कम से कम 100 सीटों में भागीदारी होनी चाहिए। पथिक जनशक्ति पार्टी की 100 सीटों पर हमको भागीदारी चाहिए, तभी हम सत्ता में रह के अपने समाज का, अपने देश का फायदा कर सकते हैं। जिन चीजों की लड़ाई हमारे समाज लड़ता आ रहा है, तभी उसको हम दे सकते हैं, तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं, तभी हम समाज की सेवा कर सकते हैं, जब हमारे समाज की हिस्सेदारी सत्ता में होगी। और पथिक जनशक्ति पार्टी का यही उद्देश्य है कि हमारी सत्ता में भागीदारी हो, हम अपने नौजवानों को, अपने उन महापुरुषों को, इतिहास को तभी सम्मान दे सकते हैं जब हमारे सत्ता में भागीदारी होगी। और इसके लिए आज मैं और मेरी पार्टी अपने को बहुत ही गर्व महसूस कर रही है कि ऐसा नौजवान लड़का, जिसके साथ में हजारों लाखों नौजवान जुड़े हुए हैं, ऐसा ने निर्णय किया है ऐसे मौके पर। और मैं कहना चाहता हूं वरिष्ठ जी को भी, सभी को, साथियों को, जिस तरह से वरिष्ठ गुर्जर ने आज निर्णय किया है पथिक जनशक्ति पार्टी में जुड़कर देश की सेवा, समाज की सेवा करने का, सभी नौजवानों से आग्रह है कि अपना झंडा डंडा तैयार हो चुका है पथिक जनशक्ति पार्टी के नाम से, सत्ता में भागीदारी करने के नाम से। आप किसी के चक्कर में ना पड़ के, दरी बिछाना छोड़ के, किसी का झंडा उठाना छोड़ के, आप अपने झंडे को उठाओ, अपनी पार्टी को उठाओ, सत्ता में भागीदारी करो और देश और समाज की सेवा करें। तो मैं फिर दोबारा अपने वरिष्ठ गुर्जर नौजवान का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बढ़ चढ़कर, आपकी अपनी पार्टी है, आपके सिद्धांत, आपके नीतियां देश के सेवा करेगी और देश के लिए काम करेगी, समाज की सेवा करेगी, समाज के लिए काम करेगी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा सदस्यता ग्रहण करें और अपने समाज के साथ साथ देश की सेवा करें। मैं अब वरिष्ठ जी से कहना चाहूंगा कि 2 शब्द आप भी अपने समाज को, अपने नौजवानों को कहने का काम करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिस प्रकार आपने मुझे पथिक जनशक्ति पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कराई है, मैं राष्ट्रवाद के लिए और अपने समाज के लिए, खासकर अपने गुर्जर समाज के लिए पार्टी में हमेशा मेहनत करूंगा। और अधिकतर युवाओं को, लगभग मैं आज आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 1 लाख लोगों को मैं सदस्यता ग्रहण कराने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया। और पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे और समाज के लिए भी मैं कार्य करता रहूंगा, पत्रकारिता समाज के लिए मैं करता रहूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं जा सकता था बीजेपी में, जा सकता था सपा में, जा सकता था बसपा में, जा सकता था असपा में, लेकिन मैंने चुना अपने समाज की पार्टी। भले ही मेरी पार्टी का कद छोटा हो आज के टाइम में, लेकिन याद रख लेना कि यह कद एक दिन उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि यह पार्टी, इस पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया। साथियों, मैं वादा करता हूं आपसे कि समाज को और समाज के जितने भी मुद्दे हैं उन सब को लेकर हम उत्तर प्रदेश में और देश में इन सभी मुद्दों को उठाएंगे।